हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए रोज की तरह अनवरत हम भगवान की मंगलमयी कथा जो श्रीमद् भगवत अंतर्गत है, भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निसृत वाणी है, श्रवण करते आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथनशील वाली इंद्रियां यत्न करने वाले पुरुष का भी बलात् मन हरण कर लेती हैं। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को मन के साथ वश में करके समाहित चित्त हुआ, वो चित्त को, अपने मन को मुझ में समाहित करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि यदि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर कही गई है। जिस पुरुष की इंद्रियां मन सहित वश में की गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर कही गई हैं। संपूर्ण इंद्रियों को रोक करके मन के साथ परमात्मा में चित्त को लगा करके परमात्मा में मन को समाहित करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब क्या होता है? बोले ध्येय तत्व का एक रस अंतःकरण में आना ही ध्येय है। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ध्यान के माध्यम से ध्येय ध्याता के अंतःकरण में एक रस टिका रहता है। ध्येय माने लक्ष्य, ध्येय माने परमात्मा, ध्येय माने हमारी आत्मा, जिसे मैं जानना चाहता हूं, जिसे हम जानना चाहते हैं, वो ध्येय तत्व है। और ध्याता ने ध्यान के माध्यम से ध्येय को जाना। किसी ने पूछा एक महात्मा से कि महाराज, सबसे सच्चा साधु कौन है? एक व्यक्ति पूछता है एक महात्मा से कि महाराज सबसे सच्चा साधु कौन है? तो वो महात्मा कहते हैं कि जीव ने जो मछली खाया है
मछली खाया है और जीव खाए हुए मछली को बाहर निकाल दे तो सच्चा साधु हो जाएगा। तो वो बच्चा कहता है, महाराज आप तो बड़ा विचित्र बात करते हैं। जो साधु होगा, जो संत होगा, जो इंद्रिय संयमी होगा, जो इंद्रियों को कंट्रोल में किया होगा, वो भला मछली क्यों खाएगा? और जो मछली खाएगा वो भला निकालेगा कैसे? जो मछली खाएगा वो साधु कैसे होगा? जो मछली खाएगा वो साधु कैसे होगा? जो मछली खाएगा वो साधु होगा। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जो मछली खाया है और मछली को निकाल दे वही साधु है। तो मछली माने म माने मन, म माने मन, छ माने छल और नी माने निकालना, ली माने निकालना। जिसने मन से छल को निकाल दिया वही मछली को निकालना है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से जीव मछली को खाते आ रहा है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से जीव मछली खाते आ रहा है। मछली के खाने का मतलब है मन में छल कपट को खाना, निगलना। और उसी मछली को जब जीव अपने अंतःकरण से निकाल देता है, छल कपट को, प्रपंच को बाहर निकाल देता है, तो जीव मछली को निकाल देता है और जीव सच्चा साधु हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने समस्त इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, आसक्ति का नाश कर देता है, जो आसक्ति का नाश कर देता है, हे अर्जुन, वही मेरे परायण हुए पुरुष मन को मुझ में लगा देता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, मेरे में मन को लगाए और मन को मुझ में लगा करके, मन को मुझ में समाहित चित्त करके, मेरे परायण हो करके और वो ध्यान में बैठे और ध्यान के द्वारा मुझे जानने का प्रयास करे, ध्यान के द्वारा मुझे जानने का प्रयास करे। क्योंकि जब तक जीव ध्यान के द्वारा मुझे जान नहीं जाता तब तक उसे सुख और शांति की अनुभूति नहीं होता है। इसलिए परमात्मा कहते तानि सर्वाणि संयम है, संयम के द्वारा जीव इंद्रियों को वश में करे, संयम के द्वारा जीव इंद्रियों को वश में करे और इंद्रियों को वश में करके वो जीव मेरे परायण हो जाए। और जीव जब मेरे परायण हो जाता है तो वो शांति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है, वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी बुद्धि निपातस्थ हो जाती है। जैसे दीपक एकदम लो एकदम सीधा जल रहा है, अब दीपक का लो हिलता डोलता नहीं है, वैसे जीव की बुद्धि अब हिलती डोलती नहीं है। क्यों कि ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामत कामात क्रोधो भिजायते। कहते ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की सबसे पहले उस विषयों में आसक्ति हो जाती है और उस विषयों में आसक्ति होने के बाद क्या होता है, आसक्ति से उन विषयों का कामना उत्पन्न होता है। जब आसक्ति होगी विषयों में तो आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाएगा और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव, कल हम कह रहे थे, क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है।
और बुद्धि का नाश होने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान शक्ति के नाश होने से उस बुद्धि का नाश हो जाते हैं, और बुद्धि का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है, जीव का नाश हो जाता है। इसलिए जीव संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे समाहित चित्त हो करके मेरे ध्यान में बैठे, मेरे ध्यान में बैठे। सबसे पहले परमात्मा इंद्रियों और मन पर बहुत कंट्रोल करने की बात करते हैं। इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने की बात परमात्मा करते हैं। परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि जो पुरुष इंद्रियों को वश में नहीं करता है, तो एक इंद्रियां, केवल एक इंद्रियां उस पुरुष के मन को हरण कर लेती है, और मन को हरण करके वो इंद्रियां जीव को पतन के गर्त में डाल देती हैं, पतन के गर्त में वो जीव चला जाता है। कह रहे हैं कि परंतु अपने अधीन की वह अंतःकरण वाला साधक, जिसने इंद्रियों को मन सहित कंट्रोल कर लिया है, वो साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, राग द्वेष रहित चित्त जिसका हो गया है, जिसका चित्त राग द्वेष रहित हो गया है, वो राग द्वेष रहित चित्त वाला पुरुष इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करते हुए भी, जब इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करता भी है, विचरण करता भी है, तो भी अंतःकरण के प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कभी मिटती नहीं है, उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कभी मिटती नहीं है। कौन? जो इंद्रियों को अपने वश में कर चुका है मन सहित वो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस उपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कह रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अब अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाएगी, तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर जीव के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और दुखों का अभाव हो जाने के बाद क्या होगा? और उस प्रसन्न चित्त कर्म वाले योगी बुद्धि, उस प्रसन्न चित्त कर्म वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर, सब विषय वासनाओं से उस योगी का चित्त हट जाएगा, और विषय वासनाओं से चित्त हट करके परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाएगी। उसकी बुद्धि चारों तरफ से हट जाएगी, और चारों तरफ से हट करके उसकी बुद्धि परमात्मा में हट जाएगी। तो बड़ी विचित्र बात है, इंद्रियों का विषय सत्य है या असत्य? इंद्रियों का विषय सत्य है या असत्य? तो बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, एक रात्रि में एक व्यक्ति रात को देखने के लिए गया, रात का समय है, रात को देख रहा है, तो रात्रि सत्य है या असत्य? कैसे पता करें रात्रि सत्य है या असत्य? आंख तो कह रही है कि रात्रि है, पर जीभ चख करके उसको स्वाद नहीं ले पा रहा है। रात्रि का स्वाद कोई जीभ से चख करके ले पाएगा? जीभ रात का स्वाद नहीं ले पा रही है, कान रात का शब्द नहीं ले पा रही है, नाक रात्रि का गंध स्पर्श गंध नहीं सूंघ पा रही है। रात का कोई गंध होता है जी? रात का कोई गंध नहीं होता, रात का कोई शब्द नहीं होता। रात में शब्द होता है, रात को शब्द आता है, लेकिन रात का अपना कोई शब्द नहीं होता। रात को स्पर्श करके हम एहसास नहीं कर सकते कि रात है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि स्पर्श करके आप ये पता लगाइए कि रात है कि दिन है, तो स्पर्श करने पर रात का पता नहीं लगता है।
तो सारी इंद्रियां कहती हैं कि रात नाम का कोई चीज नहीं है। सारी इंद्रियां कहती हैं कि रात्रि नाम का कोई चीज नहीं है, पर आंख कहती है कि रात तो है, क्योंकि हमें कालिमा तो दिखाई दे रही है। रात तो है क्योंकि काली रात मुझे दिखाई दे रही है, पर और सारी इंद्रियां कह रही हैं कि महाराज मैं तो प्रमाणित नहीं हूं, मैं तो रात को सूंघ नहीं पा रही हूं, मैं तो रात को चख नहीं पा रही हूं, कान कहता है मैं तो सुन नहीं पा रहा हूं, त्वचा कहता है मैं तो स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं, तो रात नाम का कोई चीज नहीं है। इस प्रकार से वास्तव में हम विचार करें तो रात सत्य है या असत्य? तो बोले रात ना सत्य है ना असत्य है, रात मिथ्या है, मिथ्या। रात ना सत्य है और ना रात असत्य है। ये दिन जो है, ये दिन न सत्य है ना असत्य है। दिन को केवल आंखें देख पा रही हैं कि दिन है, प्रकाश का अनुभव केवल आंखें कर रही हैं, बाकी सारी इंद्रियां ये दिन का अनुभव नहीं कर पा रही हैं। कान दिन का अनुभव कर पा रहा है, नाक दिन का अनुभव कर पा रहा है, जिह्वा दिन का अनुभव कर पा रही है, त्वचा दिन का अनुभव कर रहा है। दिन में कोई गंध है, दिन में कोई स्पर्श है, दिन में कोई शब्द है? बोले नहीं। तो ये रात दिन सत्य है या असत्य? तो बोले रात दिन न सत्य है ना असत्य, ये मिथ्या है। तो असत्य किसे कहते हैं? जो है ही नहीं, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं। ना असत्यो विद्यते भाव, असत्य तत्व का कहीं भाव नहीं है, असत्य तत्व कहीं है नहीं, जो कभी ना है न होगा न होने वाला था, जो न कभी है न होगा न होने वाला है, कभी था ही नहीं, उसे असत्य कहते हैं। और सत्य कैसे कहते हैं? जो त्रिकालाबाधित है, तीनों काल में एक रस रहने वाला है, वो सत्य तत्व है। तो मिथ्या किसे कहते हैं? तो मिथ्या उसे कहते हैं जो है नहीं पर उसकी प्रतीति हो रही है, जो है नहीं पर उसकी प्रतीति हो रही है। उसी प्रकार से ये रात नाम की चीजें है नहीं, रात नाम की चीजें है नहीं पर उसकी प्रतीति हो रही है। उसकी प्रतीति क्यों हो रही है? प्रकाश के अभाव में। रात की प्रतीति क्यों हो रही है? प्रकाश के अभाव में। प्रकाश के अभाव का नाम ही रात्रि है, प्रकाश के अभाव का नाम रात्रि है। तो रात्रि माने मिथ्या, रात्रि माने मिथ्या। तो मिथ्यात्व का बोध न होकर के रात हमें सत्य दिखाई दे रही है। वैसे ही इंद्रियों का मतलब है, इंद्रियां माने मिथ्या, न सत्य न असत्य, न रात्रि सत्य है न असत्य है, मिथ्या है। वैसे ही इंद्रियां न सत्य है न असत्य है। इंद्रियां सत्य नहीं है तो इंद्रियां असत्य भी नहीं है। तो इंद्रियां क्या है? तो बोले इंद्रियां है मिथ्या, इंद्रियां मिथ्या है। मिथ्या क्यों? क्योंकि जो है नहीं उसको है ऐसा करके दिखा रही है, जो है नहीं उसी को है ऐसा करके प्रतीति करा रही है, उसी को मिथ्या कहते हैं। ये मिथ्या इंद्रियां मिथ्या विषय को ग्रहण कर रही हैं, विषय भी मिथ्या है। ये मिथ्या इंद्रियां मिथ्या विषय को ग्रहण कर रही हैं। अगर इंद्रियां सत्य नहीं है तो विषय भी सत्य नहीं है, रूप भी सत्य नहीं है। रूप सत्य है। यहां जितने वाला दिखने वाला जितना भी चीज है, जितना भी चीज दिखाई दे रहा है, क्या वो सत्य है? ये मकान सत्य है कि ये पलंग सत्य है कि ये शरीर सत्य है कि ये टेबल सत्य है? क्या सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो फिर दिखाई दे रहा है, तो असत्य भी तो नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते हैं महाराज, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है। ये शरीर भी दिखाई दे रहा है, ये मकान भी दिखाई दे रहा है, ये पलंग भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो असत्य कैसे कहें? तो असत्य भी नहीं है तो क्या है? बोले मिथ्या है। मिथ्या माने है नहीं पर है ऐसी प्रतीति हो रही है। तो सारे के सारे विषय मिथ्या हैं, है नहीं पर उसकी प्रतीति होती है। तो मिथ्या इंद्रियों से मिथ्या विषय को ग्रहण करने वाला व्यक्ति मिथ्या ही मोह के जाल में फंसा हुआ है। मिथ्या इंद्रियों के द्वारा
मिथ्या विषय को ग्रहण करते हुए जीव मिथ्या ही मोह के जाल में फंसा हुआ है, और इस प्रकार से मोह के जाल में पड़ करके जीव बार बार दुख को पा रहा है, बार बार जीव दुख को पा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने इंद्रियों को मन सहित वश में कर लिया और मेरे में चित्त को समाहित कर लिया, और चित्त को जिसने मेरे में समाहित कर लिया, वो समझ जाओ कि चित्त को मेरे में समाहित होकर के जीव प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसकी प्रसन्नता कभी मिटती नहीं है, लेकिन अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंतःकरण में प्रसन्नता आ जाएगा तो दुखों का अभाव हो जाएगा। दुख के भाव का मतलब दुख है, इसका मतलब प्रसन्नता का अभाव है। प्रसन्नता के अभाव का नाम दुख है, जैसे प्रकाश के अभाव का नाम रात्रि है, उसी प्रकार से प्रसन्नता के अभाव का नाम दुख है। जहां प्रसन्नता नहीं है वहीं दुख है, और जहां प्रसन्नता है वहां दुख तो हो ही नहीं सकती। वहां दुख आएगा तो बोल रहे नहीं आएगा। बोले उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका बुद्धि ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। वो एक जगह परमात्मा में स्थिर बुद्धि उसकी ठहरती नहीं। उसकी बुद्धि एक जगह परमात्मा में ठहरती नहीं, इसलिए उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका है, निश्चयात्मिका नहीं है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना नहीं होती। भावना मतलब भावना भी नहीं होता। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसके अंदर भाव ही नहीं है, जिसके अंदर भाव ही नहीं है, उसके अंतर शांति कैसी? तो बोले भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं मिलती, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिसको शांति ही नहीं है उसको सुख कैसे मिलेगा? सुख तब मिलेगा जब अंतःकरण में शांति होगी। शांति होगी तभी सुख मिलेगा। जिस अंतःकरण में शांति नहीं है, शांति का अभाव है, भावना का अभाव है, उस अंतःकरण में सुख हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। हम एक बात कहते हैं महाराज, हम एक बात कहिला, क्या कल एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी शराब पीता है। हम कई बार कहले बनी, एक आदमी शराब पीता है, और जब वो शराब पीता है तो उसको कल्पना का सांप डसने लगता है। उसको कल्पना में सांप आकर डसने लगता है और वो बाप बाप चिल्लाने लगता है। जब दारू पीता है, मदिरा पीता है, तो उसे कल्पना में सांप डसने लगता है और वो बाप बाप चिल्लाने लगता है सांप के भय से, बचाओ बचाओ, मुझे सांप काट रहा है, मुझे सांप काट रहा है। लेकिन दारू पीना छोड़ता नहीं है। दारू पीना वो छोड़ता नहीं है। जब मदिरा का नशा उसके सर से उतरता है तब वो सुखी हो जाता है, सांप भाग जाता है, गायब हो जाता है। जब तक नशा है तब तक सांप डस रहा है, ऐसी उसकी कल्पना में आता है। तो एक आदमी वो आदमी महात्मा से पूछा कि महाराज थोड़ा हमको बुरी आदत है, हमको थोड़ा बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है? बोले महाराज हम थोड़ा मदिरा पीते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? तो मदिरा पीते हैं तो कल्पना का सांप हमें काटने लगता है, कल्पना का सांप हमें काटने को दौड़ता है, उससे बचने का कोई उपाय बताइए। महाराज ने कहा तो ठीक है, तू नेवला पाल ले, नेवला पाल लो, सांप नहीं आएगा। नेवला पाल लो, सांप नहीं आएगा।
अब वो आदमी एक नेवला पाल लेता है, सचमुच का नेवला। अब सचमुच का नेवला पाला और लेकर के साथ में नेवला को घूम रहा है, और देखा मदिराशाला, तो मदिराशाला में प्रवेश कर गया दारू पीने के लिए। अब दारू पिया तो कल्पना का सांप आकर खड़ा हो गया। अब कल्पना का सांप तो सत्य नेवला को तो दिखाई नहीं दे रहा है, नेवला तो सच का है और सांप कल्पना का है, तो उसके कल्पना में उत्पन्न होने वाला सांप नेवले को दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसे तो सांप दिखाई दे रहा है, काट रहा है, डस रहा है, फुफकार रहा है। अब वो आदमी भयभीत है, बचाओ 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 बचाओ। मतलब नेवला भी सांप से रक्षा नहीं कर पाया, वो फिर दुखी है, फिर परेशान है, मदिरा पीना छोड़ता नहीं, चाहे जो भी हो जाए मदिरा पीना छोड़ता नहीं। साधु कहे मदिरा छोड़ दो तो भी मदिरा छोड़ता नहीं। साधु अगर कहे कि मदिरा पीना ही छोड़ दो, सांप नहीं काटेगा, तो भी मदिरा पीना छोड़ता नहीं, उसके स्वभाव में ढला हुआ है। फिर महात्मा के पास गया, बोले महाराज मैं तो नेवला भी पाला, पर नेवला पालने के बाद भी सर्प काटना छोड़ता नहीं। जब तक मैं नशा में रहता हूं मुझे सर्प डसता है, मुझे लगता है मैं मर गया, मैं ये हो गया, मैं बाप बाप चिल्लाता हूं। कोई रक्षा करता नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, किसी को सांप दिखता ही नहीं, केवल उसी को सांप दिखाई देता है। तो महात्मा ने कहा कैसा नेवला पाले हो? बोले क्या नेवला लेकर चल रहा हूं, नेवला तो साथे में रखे हैं। उस महात्मा ने कहा अरे मूर्ख, इस नेवला से तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। अगर कल्पना का सांप काटता है तो तुम्हें कल्पना का नेवला भी तैयार करना पड़ेगा, नेवला भी कल्पना का तैयार करो, और जब कल्पना का नेवला तैयार कर लोगे तो कल्पना का नेवला कल्पना के सांप को काट कर खत्म कर देगा हमेशा के लिए। बोला अच्छा। तो उसने नेवला तैयार किया कल्पना में, जितना बरियार सांप है उससे मजबूत नेवला तैयार किया उसने कल्पना में, और कल्पना में नेवला को तैयार किया और मद रूपी मदिरा को पीने के लिए गया, मदिरा पीने के लिए गया। अब कल्पना का सांप उसे जब लखेदा तो उसने कल्पना के नेवला को छोड़ दिया। अब कल्पना का नेवला कल्पना के सांप को काट कर खंड खंड कर दिया, काट कर खंड खंड कर दिया। यह बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। हम सब दारू पी रहे हैं, दारू, हम सब मदिरा पीने वाले हैं, कोई मदिरा पीने से बाकी नहीं है। कौन मदिरा? बोले मद ही मदिरा है, मद, मद ही मदिरा है। जीव मद रूपी मदिरा को पीते रहता है, और जीव जब मद रूपी मदिरा को पीता है तो उसे संसार रूपी सर्प काटने को दौड़ता है। संसारे सांप है, संसार, ये संसार रूपी सांप काटने को दौड़ता है। और संसार रूपी सांप जब काटने को दौड़ता है तो जीव बाप बाप चिल्लाता है। जब दुख होता है ना, जब बेटा से दुख होता, तब देखो स्थिति क्या होती है बाप की। बाप 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 चिल्लाता है कि इतना पुस्तनी, इतना पलनी, इतना कहनी, इतना ना कहनी, और हमारा बेटा नालायक निकल गया। पत्नी से पति को नहीं पटता, पत्नी को पति से नहीं पटता, पति को पत्नी से नहीं पटता, बाप को बेटे से नहीं पटता, भाई को भाई से नहीं पटता। यही तो है संसार का सर्प, यही तो संसार का सर्प दुख दे रहा है। और संसार के सर्प के दो दांत हैं, दो दांत, दो ही दांत से सर्प काटता है, बीख के दो दांत है। कौन? बोले एक राग और एक द्वेष। राग और द्वेष रूपी दांत से संसार काटता है। संसार में जीव राग और द्वेष से फंसा है, किसी में राग है तो किसी से द्वेष है। सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष। सुख की आकांक्षा करने से यह मन राग में फंसा है। अपने बेटे से हमने सुख की आकांक्षा कर ली कि हमारा बेटा से हमें सुख होगा, तो हमारा मन बेटे में राग में फंस गया। और हमने अगर अपने दुश्मन से द्वेष की कल्पना कर ली
तो द्वेष की कल्पना कर लिया, तो दुख की कल्पना कर लिया हमने दुश्मन में कि वो हमें दुख देता है, तो द्वेष से हमारा मन फंस गया दुश्मन में। राग और द्वेष में हमारा मन फंसा हुआ है, और राग और द्वेष के दांतों से सांप काट रहा है, संसार रूपी सर्प। तो कोई सिद्ध महात्मा ही इससे बचा सकता है, कोई सद्गुरु ही इस संसार रूपी सर्प से बचा सकता है। तो जीव गया सद्गुरु के शरण में। सद्गुरु ने कहा नेवला पाल लो। नेवला माने क्या? परमात्मा में नेह, परमात्मा में नेह लगाना ही नेवला है। परमात्मा में जीव जब नेह लगाता है, नेवला को पालता है, तो नेह रूपी नेवला, परमात्मा में नेह रूपी नेवला संसार रूपी सर्प को काट कर खत्म कर देता है, खंड खंड कर देता है। संसार रूपी सर्प को काट कर नेवला खंड खंड कर देता है, जीव सुखी हो जाता है। और धीरे 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 जीव मद का भी परित्याग कर देता है। सोचता है कि ये मद ही मेरे दुख का कारण है, मद के कारण ही मैं संसार में सर्प से काटा जा रहा हूं। इसलिए धीरे धीरे जीव मद रूपी मदिरा का परित्याग कर देता है और संसार रूपी सर्प को काट करके परमात्मा में जीव नेह लगा लेता है। और यही तो परमात्मा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को चारों तरफ से हटाओ हे अर्जुन, समस्त इंद्रियों को संसार से हटाओ हे अर्जुन, मन को संसार से हटाओ, मन को चारों तरफ से हटाओ। मानस में भी कहते हैं जननी जनक बंधु सूत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। परमात्मा कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सब में तुम्हारी जो ममता लग गई है, तुम्हारी ममता चारों तरफ बिखर गई है, इस ममता को एक जगह बटोरो, उसके एक एक ताग को बटोरो और उस ताग को बटोर करके एक डोरी बनाओ, एक डोरी बनाओ। और डोरी बना करके एक डोरी का छोर हमारे चरण में लगा दो और दूसरा छोर अपने अंतःकरण में लगा लो, अपने मन में लगा लो। तो समझ जाओ कि तुम्हारा नेह, तुम्हारी ममता जब मुझ में लग जाएगी तो तू आनंदित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, तुम्हारे दुख का क्षय हो जाएगा। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू समस्त विषय वासनाओं से मन को हटा करके, इंद्रियों को हटा करके, और तू मुझ में नेह लगा, मुझ में नेह वाला हो जा। अगर यदि तू मुझ में नेह नहीं लगाएगा, मुझ में मन को नहीं लगाएगा, तो तू दुखी होगा, तू शांति को प्राप्त नहीं होगा। और तू शांति को तब प्राप्त होगा जब तू चारों तरफ से इंद्रियों को मुझ में हटाकर मन को लगाएगा। कहते हैं कि जिसकी भावना नहीं होती, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में भावना नहीं होती, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख नहीं होता। इसलिए तू भावना युक्त हो जा, भाव से युक्त हो जा। भावना मतलब भाव से युक्त हो जा। कल भैया कहते रही बात है, वो बहुत सुंदर बात कहते रही, भावना प्रकट होने की बात है। वो कहते हैं क्या? तो संत हृदय नवनीत समाना। भाव क्या है, भावना क्या है? राम कुमार भैया कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख देख द्रवई संत सुपुनीता। ये जो पर दुख देख करके जो भावना उत्पन्न होता है संतों के हृदय में, पर दुख देख करके शांत भावना प्रकट होता है। इसलिए भाव से युक्त हो जाओ तो संसार को दुखी देखकर भी महात्मा दुखी हो जाते हैं, और संसार को सुखी देखकर महात्मा सुखी हो जाते हैं। तो उनका जन्म होता है दूसरे को सुख देने के लिए, भावना युक्त प्रकट हो जाता है, दूसरे को सुख देने के लिए उनका जन्म होता है। जैसे सरिता, जैसे वृक्ष वैसे संत, जैसे गिरि जैसे धरणी,
ये दूसरे के उपकार के लिए जन्म लेते हैं। बोले जिसके हृदय में भावना होती है उसे शांति मिलती है, और जिसे शांति मिलती है उसे सुख मिलता है। हे अर्जुन, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे जल में चलने वाले नाव को हवा हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुए इंद्रियों में से ये मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रियां ही मन को हरण करके बलात् डुबा देती है, विषय वासना में लिप्त कर देती है। जैसे वायु नाव का हरण करके नदी में डुबा देती है, वैसे ही इंद्रियां मन का हरण करके बलात् विषय में डुबा देती हैं। इसलिए तू विषय वासना से रहित मन को मुझ में लगाओ। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह कर ली गई है, निग्रह माने हटा ली गई है, निग्रह माने हटाना, विषयों से इंद्रियों को हटाना। जिसने अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर कहा गई, उसकी बुद्धि स्थिर कही गई है। और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष हमेशा मुझ में अपने मन को लगाए रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि का समय है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि का समय है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर हो करके योगी जागता है। जो सांसारिक पुरुष के लिए रात्रि का समय है, उस रात में प्रज्ञावान पुरुष योगी उस रात में परमात्मा में जागता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा में जागता है। और जिस नाशवान संसारी सुख की प्राप्ति के लिए जिस दिन में सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए प्राणी जागते हैं, बोले परमात्मा में तत्व को जानने वाले मुनि उस दिन में सोते हैं। मुनि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। और विषयी रात में जागता है, रात में विषयी भी जागता है और संत भी जागते हैं। लेकिन विषयी जागता है विषय वासना के प्रलोभन में, और ज्ञानी जागते हैं परमात्मा के ध्यान